बात महाराष्ट्र की सियासत की, जहां सत्ता के तख्ता पलट के बाद शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बागियों और बीजेपी से खासे नाराज हैं। खूब बरस रहे हैं उद्धव इन दिनों। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने बागी नेताओं की तुलना सड़े हुए पत्तों से की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि फूट से शिवसेना कमजोर नहीं होगी, एक बार फिर मजबूत होकर उभरेगी। तो आपको बता दें कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सड़े पत्ते बता रहे हैं उन बागियों को जिनके कारण उनकी सत्ता की कुर्सी चली गई। मी साधारणतः गेले 2-1 वर्ष बघतोय, ज्याला आपण पतझड म्हणतो, ती पानं पूर्ण गळून पडतात. पानगळ म्हणतो, ती पानं पूर्ण गळून पडतात, अशा काड्या राहतात. आपल्याला वाटतं या झाडाला काय झालं, पण 2 ते 3 दिवसात पुन्हा नवीन कोंब येतात, अंकुर येतात. आणि मी बघितले 8 दिवसामध्ये 10 दिवसात ते बदामाचं झाड सुद्धा हिरवगार झालं, गुलमोहर सुद्धा हिरवागार झाला. म्हणून जी सडलेली पानं असतात ती झडलीच पाहिजेत. ती झडतायत पानं, ती सडलेली पानं आहेत. त्या झाडाकडनं सगळं काही मिळालं, सगळा रस मिळाला, सगळं मिळालं, म्हणून त्यांचा टवटवीतपणा होता. ती पानं सगळं झाडाकडनं घेऊन ती गळून पडतायत आणि हे बघा कसं उघडं बोडकं झाले झाड, असे ते दाखवायचा प्रयत्न करतायत. पण दुसऱ्या दिवशी आपला माळीबुवा येतो, ती झाड सगळी पुन्हा ती पानगळ केराच्या टोपलीत घेतो आणि घेऊन जातो. तो आपने सुना किस तरीके से उद्धव ठाकरे सड़े गले पत्ते कह रहे हैं एकनाथ शिंदे और उनके साथ शिवसेना छोड़कर गए उन तमाम नेताओं को जो अब महाराष्ट्र की सत्ता में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े जुड़ रहे हैं। रौनक, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, लेकिन ये इंटरव्यू कम ड्राइंग रूम डिस्कशन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये इंटरव्यू उन्होंने दिया भी संजय राउत को है। जी, निश्चित तौर पर प्रणय कहा जा सकता है, क्योंकि जिन सवालों का जवाब उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता जानना चाह रही थी, उन सवालों के जवाब जो है वो सवाल जो है वो इस इंटरव्यू में संजय राउत के जरिए नहीं पूछे गए। मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से एक इमोशनल इंटरव्यू देने की कोशिश जो है वो उद्धव ठाकरे यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक खुलासा करने की भी कोशिश की है। एक बड़ा खुलासा इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने किया है कि जिस वक्त उनकी स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी का ऑपरेशन 2-3 महीने पहले हुआ था, उस वक्त ही सरकार गिराने की साजिशें जो है वो रची जा रही थी। इतना ही नहीं तो उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी जिस तरह की छवि रही है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, कुल मिलाकर एक राक्षसी महत्वाकांक्षा उनकी रही है और वो अब शिवसेना के प्रमुख पद जो है वो हथियाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस मुलाकात को, तो थोड़ी सिंपैथी जताने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कोशिश इस इंटरव्यू के जरिए शिवसेना भी करती हुई दिख रही है और खासतौर से उद्धव ठाकरे भी करते हुए दिख रहे हैं। जी प्रणय, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रौनक। तो जिस तरीके से रौनक बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं, सत्ता तो चली गई लेकिन अब सहानुभूति मिल जाए और शिवसेना बच जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।